वर्ग और वर्गमूल में आपको पिछले क्लास में बताए थे, प्रश्न 31 तक बताए थे या 30 तक बताए थे? कहाँ तक बताए थे? 35 तक बताए थे। एक बार बुक हमको दिखा दीजिए। कहाँ तक बता दिए थे? चलिए 35 तक बता दिए थे। 36 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिससे 480 से गुना करने पे वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 480 का खंड करेंगे। 480 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो देखिए खंड करते हैं, 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8 और ये 0। फिर 2 से लगाएंगे 12, ये 0। फिर 2 से लगाएंगे 6, 60 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 30 और ये 2 से लगाए तो 15। नहीं, अब देखिए यहाँ पे इसको कीजिए 3 से, 3 5 15 हो गया है। आपको पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिससे इतना में गुना करने पे। तो चलिए पहले इसको वर्ग निकालिए। ये देखिए जोड़ा लगाते हैं, ये 2 ठो का जोड़ा, ये 2 ठो का। इसमें हम देख रहे हैं कि ये यानी कि इसको वर्ग बनाने के लिए 1 ठो 2 चाहिए, 1 ठो 3 चाहिए और 1 ठो क्या चाहिए, 5 चाहिए। नहीं चाहिए? तो यही वो संख्या होगा जिससे क्या करना पड़ेगा, गुना करने पे जो है सो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 2 3 का और 5 का गुना कितना होगा, तो 2 3 6, 6 पंचे 30, यानी आपका ये 30 क्या हो गया, आंसर हो। नहीं, यानी 480 में अगर हम 30 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ गया? समझे कि नहीं समझे? चलिए दूसरा, अगले जो प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37, ध्यान रखिएगा। कह कि वह कौन सा छोटा पूर्णांक है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। वो भी सेम क्वेश्चन है, नहीं है? कह रहा कि 72 को कौन ऐसा संख्या है, पूर्णांक है जिसमें 72 से गुना करने के बाद क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। नहीं होगा? तो इसका भी क्या करेंगे, इसका भी खंड कीजिए। तो ये हो गया 36, इसको करेंगे तो 6 6 के 36। नहीं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम जोड़ा इसको लगाएंगे तो ये 2 ठो 6 का जोड़ा लगता है। नहीं, यानी ये अकेला है बेचारा। तो इसको क्या करेंगे, अगर इसमें भी 2 से हम गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12,298 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नहीं, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। कितना नंबर होगा, 38। देखिए 38वां प्रश्न देखते हैं। आपको इसमें दिया गया है, कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12,298 में जोड़ने पर क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12,298 का आप इस तरह से इसको वर्गमूल निकालिए। ठीक, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने में जोड़ा लगा लेते हैं। नहीं लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे जोड़ने के लिए कर रहा है, नहीं तो ट्रिक से तोड़ देते हैं। देखिए 1 से लगाएंगे, 1 मर्तबे दिए तो 1 1 कान 1, नहीं घटाएं तो 1 में से 1 चला गया तो 31, उतरा कितना, 22। यानी वर्गमूल में एक बार में 2 ठो अंक उतरता है। यहाँ पे इस साइड जो होगा, बाएं साइड में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे तो ये 1 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या रखेंगे कि इसके आसपास आ जाए, मतलब क्या रखेंगे और उसी से गुना करने पे जितना रखेंगे उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसके आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 रख दिए तो कितना आ जाता है, 21। चलिए घटाते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 31। नहीं,
फिर यहाँ पे क्या होगा, हाँ 198 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इधर बाएं साइड में क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, 1 1 2 और ये हो गया 2 नहीं। अब देखो बुआ क्या कहाँ छूट गया, ये अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख देते हैं, 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि ये 22 है नहीं, इसमें अगर हम 1 भी रखते हैं तो ये कितना होगा, 221 हो जाएगा, जो कि वही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कहता है कि क्या जोड़ने पर नहीं पूर्ण वर्ग हाँ वर्गमूल आ जाएगा या पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 0 से नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के करेंगे तब उतना जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 1 मर्त में देते हैं। तो 1 मर्त में देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 221 होगा नहीं। इसको घटाइए, उल्टा कीजिए, 221 में से इसको घटाइए, 198 घटाइए, 221 में से क्या करेंगे, कितना आएगा, 23 आया, यानी -23। ये दर्शाता है कि 23 जोड़ने पर क्या आएगा, 23 जोड़ने पर ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात समझे? चलिए उसको उतारिए। उनचालीस नंबर, इसमें आपको बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। 2151 में से घटाने पर, तो उसमें भी क्या करेंगे, 2151 का जो है सो वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा लिए। देखिए जिनको वर्गमूल नहीं आता है इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जोड़ा लगा लिए, इसका भी जोड़ा आ गया। अब इसके आसपास कौन ऐसा संख्या रखेंगे, कौन किसका पहाड़ा से इसमें भाग देंगे कि उसको उतना ही से गुना करने पे इसके आसपास आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे, वर्गमूल का ये नियम है। अगर 3 रखेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 से कहीं ज्यादा अधिक है। फिर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 को क्या करेंगे, 4 को 4 ही से गुना करना पड़ेगा, तो 4 चौके 16। अगर 5 रखते हैं तो 5 को 5 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 5 25, तो 25 ज्यादा आ गया, तो क्या करें, 4 रख देते हैं नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4, इधर भी 4, यहाँ पे 4, इधर जोड़ेंगे, 4 चौके 16 हुआ, इसको घटा के लिखिए, तो 16 5 21 और ये हो गया 51, नहीं हुआ, इधर जोड़ेंगे तो ये हो गया 8। अब देखिए ये 551 है, इसके आसपास कितना रखने पे इसके आसपास आ जाएगा, अगर कितना 6 8 8 48, 6 देखते हैं, 6 के 36 और 8 के 48 और 3 51 नहीं। एक बार 7 रख के देखें, ज्यादा हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 6 मर्त में दिए तो कितना आया, 516 आया, नहीं आया, तो घटाइए इसमें, कितना बचा, 35। आपको प्रश्न में पूछता था कि ये जो 2151 है इसमें से कितना घटाएंगे कि ये क्या होगा, पूरा जो है सो उसका वर्गमूल निकल पाए नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो 35 जो शेष बचा है, अगर हम इसी संख्या को घटा के यहाँ पे लिखे रहते तो डायरेक्ट कट के क्या रहता, नहीं कट गया रहता। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर कि 35 घटाने पर, 35 घटाने पर हाँ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चालीस नंबर प्रश्न को देखते हैं। हालांकि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2440 को भाग देने पर भागफल जो है सो क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा नहीं। तो उसको भी क्या करेंगे, आपको उसी तरह से 2400 कितना है, 2940, 2940 उसको भी उसी तरह से क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। तो चलिए इसको खंड कीजिए, तो 5 से दें, 5 से, रानी इधर ध्यान दो, 5 से देते हैं, 25 25 4 29, 4 पे 4 44, 5 8 40, 4 बच गया, 4 पे 0 40, 5 8 40। अब देखिए 2 से देते हैं, 2 दूना 4,
एक पे 8, 18, 2 9 में 18, और ये हो गया 2 चौके 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 8 2 7 14, फिर 7 से देंगे तो 7 दूना 14, 7 1 7, 3 से देंगे तो 3 7 21, हो गया ना। अब आपको प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में करा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे 2440 को भाग देने पर भागफल जो है सो क्या हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। चलिए इसमें देखते हैं, इसका जोड़ा लगाते हैं। देखो बुआ, 2 ठो 7 मिल रहा है, नहीं 2 ठो 2 मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ठो 5 नहीं मिल रहा है और 1 ठो 3 नहीं मिल रहा है। तो इसको कितना से भाग देंगे कि पांचों हट जाए या तीनों हट जाए? तो 15 से, यानी एगो 5 से और एगो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे 15 से, समझे, 15 से भाग देने पर जो है सो क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा या बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर, इसमें करा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल जो है सो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बुआ तू लोग 41 नंबर बना के दिखाओ। 41 नंबर बार बार उसी तरह का प्रश्न दिया है। 41 नंबर बनाओ। पहले इसको उतार लो, इसके बाद 41 नंबर बनाओ। चलिए 41वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 620 में जोड़ने पर योगफल क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसे बनाइएगा, मुंह जवानी नहीं बना सकते हैं कि 120 में कितना जोड़ देंगे तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 625 किसका होता है, 25 का। तो वो तो वैसे ही पता चल रहा है कि 620 है, 5 जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। और वही बोलता है कि कितना घटाया जाए, तो 121 होता है 11 का, तो 4 घटा देते न, समझे। देखो बुआ, इसको अगर हम मुंह जवानी बनाए तो इसमें आपको करा कि 620 में कितना जोड़ देंगे कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए न। तो ये हम जानते हैं कि 620 के आसपास का वर्गमूल 625 होता है, नहीं होता है। और 100 कितना होता है इसके आसपास, कितना होता है, 25 पर 24 576 के आसपास होता है नहीं। तो आपको अगर घटाने के लिए बोलता था तो पीछे जाते हैं, अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो कितना जोड़ देंगे, तो ये 5, वैसे नहीं हो जाएगा। उसी तरह से बनाइएगा, समझे। अगर वैसे चलेंगे इस तरह से तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे ये 6 बचा, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 से देते हैं तो 2 दूना 4, घटाइए तो 6 में से 4 गया तो 2, इधर हो गया 2 2 4 न, इधर उतरा आपको 20। यहाँ पे कहने का मतलब कितना दे दे, अगर 5 रखते हैं तो 25 का 5 हाथ से 2, 5 का 20 है 2 22, यानी 200 कितना हो गया, 25 हो गया था, इतना ही। तो इसमें कितना जोड़ते तो ये अभी कट जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो 5 जोड़ देते तो ये 5 जोड़ने पर वर्गमूल जो है सो वर्ग प्राप्त। चलिए 42 नंबर देख लें। देखिए 42 नंबर में कराए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 2551 में से घटाने पर अंतरफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कितना घटाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ने वाला बताए हैं, अब पूछ रहा है कि कितना घटाएंगे, तो घटा दो। कितना घटाएंगे, तो देखो 2551 है ना, 2551 था ना। देखो बनाते हैं बुआ, ये जोड़ा लग गया, 5 से देंगे तो 25 कट गया, उतरा कितना 51, इधर जोड़ेंगे तो 5 5 कितना 10। अब देखिए,
अब यहाँ पे आपको तो भाग तो लगाना पड़ेगा ना आगे, तो अगर एक और रखेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमको ज्यादा का तो जरूरत है ही है, नहीं है। तो ये हो गया कितना, 101 हुआ ना, 101 एक मर्द में देंगे तो 101। तो ये अच्छा, इसमें बोल रहा है कि कितना घटाएंगे, तो घटाने तो ज्यादा नहीं करना है, यही 51, इसको 51 को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो 51 इसका क्या हो गया, लिख देंगे 51 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पैंतालीस नंबर बढ़िया प्रश्न है, अच्छा से देखिएगा। 43, 41 नहीं, ठीक है, रहने दो। उतारिए तेजी में। हाँ, अगर नहीं है उतारने वाला तो छोड़ दीजिए, उतारने वाला लगता है कि है तो उतारिए, मिटा देते हैं। वो तो तभी पता चलता है कि उतारने वाला है नहीं जब आप एग्जाम में अच्छा लाते हैं, अच्छा तो लाते नहीं है। 20, 22, 23 लाते हैं, कितना आया था, 23 आया था, तो 25 थोड़ा सा और बढ़ाइए। डेली आते हैं तब तो नंबर नहीं आएगा। बयालीस भी बचा है, 42 आप लोग बना लेंगे। अच्छा, 42 हो गया। 43 देखिए, 43 कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। 5 अंकों का पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सा संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए आप जानते हैं कि सबसे पहले तो पता करेंगे कि 5 अंकों का जो है सो बड़ी संख्या होता क्या है। नहीं, ध्यान दो इधर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, कितना होता है, हाँ 5 को 9 होगा, नहीं होगा। देखिए 2, 3, 4, 5 हो गया, 5 को 9 दे दिए। अब आपको पूछ रहा है बुआ, ये नहीं पूछ रहा है भाई, ये लड़का ही पीछे से हल्ला कर रहा है, बदमाशी नहीं करो। इसमें ध्यान दो इधर, इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन कौन सा बड़ी संख्या, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो इसका पूर्ण वर्ग करिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालेंगे ना। चलिए लगा लेते हैं, तो 3 से दीजिए, तो 3 दिया 9 कैंसिल, उतरा 99। इधर देखिए 3, 3, 6 न, एक मर्तबे देंगे तो 61, 2 मर्तबे देंगे तो 62 दूना, 62 दूना कितना, ज्यादा हो जाएगा। तो एक मर्तबे देते हैं तो 61, घटाएंगे 8, और ये हो गया 9 में से 6 गया तो 3। अब उतरेगा क्या, 99 न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये 611 होता है, अभी है ये 4000 के आसपास है, नहीं है 3899। कहाँ पे जोड़े, अच्छा इसको 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 62। अब इस पे 1 रखते हैं तो ये 621 हुआ, 1 से नहीं काम चलेगा, कितना रख दें, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 एक बार रख के देखते हैं। देखिए 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 5 हासिल 1, 6 6 के 36 1 37, यही ठीक है। नहीं, इसको हटाते हैं, ये कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो 3, ये 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 1, और ये 31, यानी 173 ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 173 को क्या करेंगे, हाँ 143 को इस संख्या में से घटा लेंगे, नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं 9000 कितना था,
99,999 था ना, माइनस 143 घटाइए, तो 9 में से 3 गया तो 6, ये 5, ये 8, 9, 9, तो यही यही जो है सो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। वो 44 नंबर देखिए, ध्यान दो 44 नंबर, कह कि एक फौजी कंपनी में 144 और उस पे 00 है सिपाही हैं, तो वे उतने ही की कतारों में खड़े हो सकते हैं जितने की प्रत्येक कतार में सिपाही हो। तो कतारों की संख्या देखिए बुआ, उतना ही जितना ही जहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न नंबर 44 में बहुत जल्दी टेस्ट लेंगे, बहुत जल्दी, ध्यान दो, उतना ही जितना की, ध्यान दो बुआ, प्रश्न में अगर कहीं पे उतना ही जितना ही लिखा रहे तो इसका मतलब समझना कि वर्गमूल कर रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है निकालने के लिए, वर्गमूल। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको मुंह जवानी निकाल सकते हैं, पर मुंह निकाल सकते हैं। ये आपको सवाल में दिया है, इतना दिया है, देखो 144 का वर्गमूल 12 और ये 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, तो ये हो गया इसका 120 हो गया आंसर। 45 नंबर बनाया है ना, 45 में 2 आया है, सब कोई बना लिए हैं, परवीन वाह कमाल, नहीं ठीक है, कोई कितना भी आगे भागे उससे आपको कोई माने मतलब नहीं, कोई कितना भी आगे बना ले उससे आपको कोई माने मतलब नहीं है, थोड़ा शौक भी नहीं लगता है कि फलना जो है सो आगे बना लिया, तेजी में बना लिया, हम भी थोड़ा तेजी में बना ले, एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहिए। 2 आ गया है ना, हाँ कन्फर्म आ गया है, तो सब कोई बना लिए हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला देखिए बुआ, 46 भी बन जाएगा, उसमें करेगी कितना से गुना करने पे देखेंगे, जो जिसका जोड़ा नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, उससे गुना करा देंगे, नहीं करा देंगे। 47 देखो, 47 बनेगा, चलिए 47 एक बार कोशिश करते हैं बनाने का। करे कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसको 226 में से घटाने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये तो आसान है, नहीं है, आपको करा कि 226 में से क्या घटाएंगे कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बुआ, पूर्ण वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग याद किए हैं, आप लोग क्या याद किए हैं, 32 का वर्ग क्या होता है, 32 गुना 32 बराबर होता है 224 होता है ना, तो ये कितना ज्यादा है, 2 ना, तो यानी 2 घटा दो अपने आप आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से 27 भी समाप्त, सॉरी 47। 48 देखिए, 48 में कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, न वो भी बन जाएगा। आप लोग 49 नंबर बना के दिखाइए, 49 नंबर बनाइए। चलिए 49 नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग को ये पहले प्रश्न लिखते हैं। 49 नंबर में है 6.4516 है ना, इसमें दशमलव है इसीलिए आप लोग डर गए ना। देखिए दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, 4 ठो जीरो आ जाएगा एक पे, ध्यान दो, उधर क्या देखती है, यहाँ पे देखो ना। देखिए इस तरह का वर्गमूल आप लोग सीखे थे कि 64, 51, 6 यानी 5 अंक वाला जो वर्गमूल बनाते थे, आप लोग सीखे थे कि लास्ट में 2 गो
लास्ट में 2 को क्या करेंगे, ले लिए हैं। तो लास्ट का 6 है बुआ, तो 6 किसका किसका आएगा, या तो 4 का आएगा या नहीं तो 6 का आएगा। ये देखो ये 400 कितना 400 645 है ना, 645 किसका 25 का, तो ये 25 इसमें हो गया। तो या तो 254 होगा या नहीं तो 256 होगा ना। तो आंसर में देखो बुआ, आंसर में क्या है, 254 है या 256, तो 254, तो इसका वर्गमूल हो गया 254। अब पॉइंट का बात करेंगे, तो देखो 4 अंक के बाद पॉइंट था, तो इसमें कितना अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक। तो कितना आसान है बनाना, नहीं है, बहुत आसान है। जितना सीखे हैं उतना ही उसको अप्लाई करना है। जितने सीखे हैं काम दे देगा, किसी न किसी रूप में दे देता है। घुमा के प्रश्न सब दिया रहता है, वही चीज रहता है, खाली घुमा के पूछेगा आपसे। 50 नंबर, अरे इसको तो जैसे मन होगा वैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे छोटे में। देखिए इसको 131 ऐसे लिख सकते हैं, बटा में यहाँ पे था तो इसको हटाएंगे तो 100 होगा ना। ये तो अब दोनों पे आ गया ना। 131 का ऐसे जो बनाए थे, ऐसे करके बनाते थे नहीं बनाते थे, उसको बना लेंगे ऐसे करके। ये किसके आसपास है वो, 11 ने, इसको 121 प्लस कितना लिख सकते हैं, ऐसे ना। तो ये देखिए ये तो 121 का 11 आ गया, नहीं आ गया। ये 10 का प्लस 10/2 गुना ऐसे पिछला आएगा, ऐसे ही करते थे ना। ये देखो 11 पॉइंट कितने हो जाएगा, 10/11 दूना 22 ना। तो इसको दशमलव में ले चलिए तो 22 से कटाएंगे, कितना होगा, 22 चौका 88, यानी 11.44 के आसपास होगा ना, 11.44 होगा ना। तो देखिए इसके जगह पे क्या आया, 11.44 बट्टा, और ये देखो बुआ, ये जो था ये कितना 2 अंक, ये 100 है, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 से भाग देंगे तो ई पॉइंट इधर आएगा, तो बराबर 1.144 आ गया ना डायरेक्ट आंसर। गलती है तो फिर क्या बोलता है ना। कितना मजा ढंग से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो सीखे हैं वही चीज अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं अप्लाई करना है। वैसे ही दिया रहता है घुमा फिरा करके, उससे कोई माने मतलब नहीं है। कुछ भी पूछे जो सीखे हैं उसी से बनाना है। बना लिए ना 50, 51 तो आप लोग तो मुजवानी कर दीजिएगा, नहीं 51 मुजवानी नहीं हो जाएगा। चलिए 51 को बनाने के लिए आपको 2-3 ठो दे देते हैं याद करने के लिए, ठीक है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है ना। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है ना। √4 का ज्यादा है, √5 का वैसे आप बना ही लेंगे, नहीं बना लेंगे, कम से कम ये 2 ठो याद कर लीजिएगा कि √2 का और √3 का ये होता है। समझ गया, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे। अरे देखो इसको ये √2 वाला को और √3 वाला को याद कर लेना है, और जब ऐसे वाला आएगा तो इस तरह का तो बहुते सीखे हैं, नहीं समझे। हाँ ये दोनों को याद कर लेना, ये दोनों याद कर लीजिएगा। साथ ही बुआ जकरा कल घनमूल का जो है सो ट्रिक जानना होगा, ठीक ना। घनमूल जैसे वर्ग वर्गमूल में गाइड में बहुत कम सवाल है, अगर आएगा सामने में प्लॉट पे आएगा तो 1 मिनट में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा।
हाँ, जितने सीखे हैं ओकरा बचा के रखना है, उसको छोड़ नहीं देना है। आप लोग जो कॉपी बनाते हैं तो कॉपी बनाते हैं तो किस तरह से कॉपी बनाते हैं? उसको सब चीज उसमें लिख देते हैं ना। हाँ, गाइड का कॉपी नहीं, अभी जो भी गाइड के लिए पढ़ाई होता है तो उसको रखते हैं ना अच्छा से। कम समय में बुआ रिवाइज करने के लिए वो मूल मंत्र है, बढ़िया मूल मंत्र है, बढ़िया। तो जिस तरह से हम लोग लगभग 4-5 ट्रिक देखे थे वर्ग वर्गमूल में, उसी तरह से घन घनमूल का ट्रिक से बता देंगे। घन घनमूल का बिल्कुल शॉर्ट है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। आप लोग याद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। याद क्यों नहीं करते हैं? कल जो है सो कोशिश करेंगे दोनों घंटी लेने का, रीजनिंगों का आईओ हो, ठीक ना, चलेगा। नहीं, उसको भी रखेंगे थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, कल अगले चैप्टर, नया चैप्टर रीजनिंग, क्योंकि इस पे जो बताएंगे तो नया होगा। हम तो सोचे थे आज उसको करते हैं, आज सोचे थे उसको करते, लेकिन देखे तब तक कि शुरू हो गया था। फोन हमने लेट से आए थे, हम फोन कर रहे थे इनको तो इनका फोन जो है सो साइलेंट था, पता नहीं चल रहा था। तो हम डॉट में फंस गए कि हो सकता है कि ये है या नहीं है। बच्चा सब, हाँ बच्चा सब जो है सो मतलब घूम के चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ न बात हो न जाए, इसीलिए हम चले आए। नहीं तो हम 2 बजे आते। कल जो है सो सवेरे से आएंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आ जाने का। बैच 1:15 में शुरू कर देंगे कल, 1:15 लेटेस्ट में आइएगा, ठीक ना। मतलब 1:15 के बाद हम शुरू करेंगे, हम तो आने के लिए पहले ही आ जाएंगे। हाँ, 1 बजे से शुरू कर दें। अरे 1:15 तक हो ना आराम से, इतनी धूप रहता है। देखो टाइम वही रहेगा, सिर्फ शुरू करेंगे ये 1:15 में, क्योंकि 5-10 मिनट कोई लेट से आता है उसको छूटना नहीं चाहिए। नया चैप्टर दोनों में शुरू करेंगे, रीजनिंगों में या मैथ में भी। अगर उसमें छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। कोई आदमी वो एब्सेंट नहीं करेगा, एब्सेंट नहीं, समझ लो ये जो पेंशन है, बुढ़वा सबको जो पेंशन मिलता है बुआ, तो अभी देखो स्थिति देखो क्या है। अरे लड़की ध्यान दो, बुढ़वा सबको जो वृद्धा पेंशन मिलता है, उसके लिए जो बुढ़वा नहीं भी बूढ़ है वो क्या करता है, आधार कार्ड को चाहता है कि वो उम्र बढ़ा ले ना, नहीं बढ़ता है, उसके लिए घूस देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो आप लोग को वो सब कुछ उम्र तुमर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं जाना पड़ेगा। ये बढ़िया पेंशन है, बुढ़वा सबको 300 रुपया या 500 रुपया देता है। कितना रुपया देता है? अरे सोने पूछ रहे हैं, बुढ़वा पेंशन में कितने 1000 रुपया? 500 के नीचे ही, 500 के नीचे ही 400 देता है, ठीक। आप लोग का इसका 5 गुना मिलने वाला है, 4-5 6 20 यानी 2000 रुपया मिलने वाला है, वो भी प्रत्येक महीना। हाँ, ये जो है सो आपको 4 साल तक मिलेगा, लगभग 1 लाख रुपया मिल जाएगा। 96,000 होता है, अरे जो भी हो, तो 96,000 जो है सो आपको लगभग मिल जाएगा। अच्छा, बड़ा मजा आएगा बुआ, सुन लो कान खोल करके रे लड़का, बड़ा मजा आएगा। अभी 2-3 महीना कष्ट होगा पढ़ने में, 4 महीना नहीं, जो पास कर जाएगा उसके लिए फायदा क्या होगा, जब भी स्कूल जाएगा निकलेगा तो पीछे में पैसा लेकर के जाएगा ना, मुंह कुरकुराते हुए जाएगा, कुरकुराते हुए आएगा, बहुत फायदा होगा। 2000 रुपया कम नहीं होता है, तो धैर्य बना करके इसको हासिल कीजिए। फायदा ये है, और भी फायदा है, अगर आपका इसमें हो जाता है तो आपका वैल्यू थोड़ा सा इमेज बढ़ जाएगा, आपका जो है सो मतलब आप एक मेधावी छात्र में जो है सो चयन हो जाएगा आपका, तो आगे के भी जो एग्जाम होगा उसमें आपका ललक बढ़ जाएगा कि हम इसमें मेहनत किए थे, हमको इसमें आ गया, और हम क्यों नहीं मेहनत करें, ठीक। बढ़िया परफॉर्मेंस जैसे ही रखिएगा तो
सर्वश्रेष्ठ चीज सब मिलेगा। जो दुनिया में किसी को नहीं मिला है वो आपको मिलेगा मेहनत के बदौलत। तो मेहनत कीजिए। आप बढ़िया से जो याद करने के लिए देते हैं उसको कंठस्थ याद कीजिए। जब तक घर पे बढ़िया से याद नहीं होता है तब तक छोड़िए नहीं उसको, रटिए, जबरदस्ती रटिए। क्षमता बनाना पड़ता है। पहले वो जो बच्चा घोड़ा जो रहता है, घोड़ा को जो दौड़ाया जाता है, कैसे दौड़ाया जाता है? पहले मार लाठी से उसको क्षमता बढ़ाया जाता है। पहले तू कोरा सह ना, जब खूब कोरा सह लेता है तो जो है उसका रफ्तार बढ़ जाता है। तो यही चीज है। अगर आप लोग को किसी को याद नहीं होता है तो जबरदस्ती याद कीजिए। कोरा नहीं खाना है, जबरदस्ती याद कीजिए। बैठिए पढ़ने के लिए, जबरदस्ती उसको रटिए जैसे भी हो। अगर 10 दिन अगर रट लेते हैं अच्छा से, ऑटोमेटिक है 11वां दिन अगर आप रट के नहीं आइएगा तो आपको खाना नहीं पचेगा, मन नहीं लगेगा, तो रुचि बढ़ जाएगा पढ़ाई से, समझे ना? तो रुचि बना के रखिए, रुचि तोड़िए नहीं। हम देखते हैं इधर उधर जो है सो तो कोई जो है सो गुल्ली गुल्ली खेलने के लिए चला जाता है, अभी जाएगा पढ़ करके वैसे ही फेंक देगा। कौन? कहाँ है बबलू आजाद? नहीं बड़ा है। उसको सुनिए ना, उसको बोलिएगा तो कम से कम मधुबनी जाकर तो देख ले हमारा संगे। भैया कैसे नहीं भरेला, सब बेकार का बात। अब बेकार के लोग जो इस तरह का जो जिसका मनोभावना है, ए बुआ ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति का या जिस विद्यार्थी का उसका लक्ष्य ऊंचा नहीं हो, ठीक, जिसका जिंदगी में कुछ करने का हौसला नहीं हो, उस स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल आप लोग को नहीं रहना। हाँ, बिगड़ नहीं जाता है। अगर अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करने के लिए तो है ही है। बुरा मतलब तुरंत हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई कहेगा नहीं जो करो। अच्छा करने के लिए कोई कोई कहेगा, लेकिन बुरा करने के लिए कोई नहीं कहेगा, अपने आप कर लेगा। तो अच्छा की ओर जो है सो ध्यान रखो, जो कैसे क्या करे नहीं करे। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, वो तो कल होगा उसका तो। जैसे के रिमोट हमारे पास है, उसको क्लोज कर देंगे तो न आम होगा कहल, न जम होगा कहल। नहीं कुछ लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा चीज आ चुका है, उसको वीडियो को अपलोड करेंगे। अब वीडियो खूब आप लोग देखिए।